दमोह के सिविल वार्ड में रहने वाले बुजुर्ग दंपति को इनकी बहू ने अपने ही घर से मारपीट कर बेदखल कर दिया है। परेशान दंपति अब दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाते फिर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कड़कड़ाती सर्दी के बीच बैठे बुजुर्ग दंपति अपनी बहू रानू राजपूत की प्रताड़ना से बेहद ही दुखी हैं। इनका आरोप है कि बेटे और बहू को 7 एकड़ जमीन और एक मकान उनका हिस्सा देकर अलग कर दिया था। इसके बावजूद भी वह हिस्से के मकान से बेदखल कर भगाना चाहती हैं। आए दिन मारपीट करते हैं और अब तो हद हो गई जब उसने मारपीट कर घर से बाहर भगा दिया। इस हाल में बेदखल हुए दंपति अब पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जिस बहू बेटे को अपने बुढ़ापे का सहारा मानकर बुजुर्ग ने अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया, अब वही बहू इनके मकान से इन्हें बेदखल करना चाहते हैं। तेज तर्रार बहू की आगे उसका बेटा मंजीत राजपूत भी कुछ नहीं कर पा रहा है और बुजुर्ग दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। अब देखना होगा कि कब तक कानून इन्हें इंसाफ के बाद इनका घर दिलाता है। और हमारा मारपीट कर रहे और घर का सामान पूरे फेंक दाए, फोड़ तोड़ डाले। हमारे 3 जना बाहर जा रहे, कहाँ जाए हैं हमारा लड़का भी हमारा 3 जना पता ही नहीं है कहाँ। अब क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते कि अपने घर में हम रहें, हमारे नाम से मकान है और हम बहू को नहीं रखना चाहते। बहुत परेशान है, 10 साल हो गई शादी। हमारी बहू हमको मारपीट करती है और घर से निकाल दिया है और घर जाने पर वो कह रही हम मारेंगे तुमको और घर में नहीं आ सकती। सामान वगैरह के बाहर वगैरह फाड़ डाली और खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बाहर हैं, हम कहाँ जाएं। मामला दमोह के सिविल वार्ड नंबर 7 स्थित आशा राजपूत और श्री गोदन सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है, जिनकी कलयुगी बहू ने इनके लिए इस कड़कड़ाती ठंड में इनको घर से बेदखल कर दिया है। क्योंकि इन वृद्ध दंपत्ति ने अपने एकमात्र पुत्र मंजीत के लिए उसके नाम पर उसकी प्रॉपर्टी कर दी थी कि जो भी उसके हिस्से में आता था, ताकि उसके लड़के बहू अच्छे तरीके से रह सके। उसके बावजूद भी बहू की ये लालसा पूरी नहीं हुई और उन्होंने इस कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चे और बहू के लिए घर से बेदखल कर दिया है, ताकि वो बाकी की संपत्ति और मकान के लिए भी अपने हिस्से में करा सकें। इस वृद्ध दंपत्ति के साथ में इस कड़कड़ाती ठंड में उस बहू के द्वारा न केवल मारपीट की गई है, अपितु इस वृद्ध माता के लिए उसने मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाला है और पटक भी दिया था। ये पूरी शिकायत लेकर के ये मेरे पास में आई हुई थी। इस विषय में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट की, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको ये संबल दिया हुआ है, साथ साथ ये आश्वासन भी दिया हुआ है कि इस वृद्ध दंपत्ति की हम निश्चित तौर पर सहायता करेंगे। साथ के साथ इस वृद्ध दंपत्ति के पक्ष में हम जो भी वृद्ध बुजुर्ग दंपत्तियों की जो योजनाओं का लाभ हो सकता है या इनके संबंध में जो भी मुकदमा हम दर्ज कर सकते हैं, इस कलयुगी बहू के विरुद्ध में निश्चित तौर पर करेंगे। एक और विचारणीय बात है, इस वृद्ध दंपत्ति का ऐसा कहना है कि हम चूंकि 2 दिन से घर नहीं गए हैं, खाना पीना हमने खाया नहीं है, अब आज इस कड़कड़ाती ठंड में हमारा कौन सहारा है, हम किसके साथ में रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम आज विवश हैं कि हम उस पुलिस अधीक्षक कैंपस में ही निवास करें, ताकि हमारी बहू हमें घर जाने पर मारपीट हमारे साथ ना कर सके। इतनी बदतर परिस्थितियाँ इनके साथ में हो चुकी हैं।